में मैं यहाँ पढ़ाया करता था, उस जमाने से पहले हजरत हाफिज जुनैद आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह जो इस जामिया के बानी हैं, इस जामिया को परवान चढ़ाया है उन्होंने, और उन्होंने खूनो जिगर से इस जामिया को सींचा था। न जाने हजारों नौनिहाल इस जामिया से निकले हैं, और पूरी इस हिंदुस्तान की सरजमीन के चप्पे चप्पे में इस जामिया के अफराद और जामिया के तलबा माशाअल्लाह जो पढ़ के गए, जो नदवा से निकल गए, को दारुल-उलूम जाकर अपना इख्तिताम किया, और किसी ने मज़ाहिरुल-उलूम अपने इल्म का इख्तिताम किया, और फिर वो अपनी खिदमत में लग गए। तो जामिया बहुत बड़ा सरचश्मा है जो इसका फैज़ और इसकी सैरामी पूरे हिंदुस्तान में हुई है। बल्कि मैं ये कहूँ कि गैर ममालिक में भी तलबा इस जामिया के पढ़ा रहे हैं और खिदमत दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया की एक तारीख है, ये जामिया की कदामत है, ये जामिया की बहुत बड़ी मेहनत है और खिदमत है। और मैं सबका सब सेहरा हाफिज जुनैद आलम साहब और रहमतुल्लाह अलैह के सर बांध देता हूँ कि उन्होंने रात की तारीकियों में, तन्हाई में इस जामिया में गुजारा है, और दिन की तन्हाइयों में भी गुजारा है, शब रोज भी गुजारा है, और अपने बाल बच्चों को त्याग करके इस जामिया की आबियारी की है। आज मेरी वो आवाज शायद उनकी रूह सुन रही होगी, और सामने उनकी कब्र मुबारक है, सुन रही होगी। और मैंने अपनी आंखों से 6 साल तक देखा है कि किस तरीके से असातिज़ा की से मोहब्बत और बच्चों से मोहब्बत वो किया करते थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब तक हाफिज जुनैद आलम साहब का तज़किरा नहीं होगा, ये इजलास नामुकम्मल रहेगा, ये जामिया की तारीख नामुकम्मल रहेगी। इसलिए मैं हाफिज जुनैद आलम का तज़किरा कर रहा हूँ कि ये इजलास ऐसे ही इजलास वो किया करते थे। शायद 2015 में आपकी रिफाकत से महरूम हुआ ये जामिया, और 2000 के उनकी वफात के बाद 1 या 2 जलसा हुआ है, ये शायद तीसरा जलसा है। लेकिन वो भी इस जलसे के लिए मुझे याद है कि जब जलसा कराया करते थे, तो पता है आपको, आप लोगों को पता हो या न हो, लेकिन मुझे पता है कि असातिज़ा में से या बच्चों में से जो मुत्तकी परहेजगार होता था, उसको एतकाफ में बैठा दिया करते थे मस्जिद में कि आप एतकाफ में रहो, ये इजलास हो रहा है। इजलास की कामयाबी, जब तक इजलास होता रहेगा, उनको एतकाफ में बैठाते थे कि अल्लाह से रुजू करो, अल्लाह की तरफ अपने आप को तुम सुपुर्द कर दो और अल्लाह से दुआ करते रहो। तो ये अजीम उश्शान इजलास कामयाब हो जाए और कौम के अंदर एक नया बाप खुल जाए, रुश्द व हिदायत का एक पैगाम जाए, और कामयाबी के लिए वो एतकाफ में किसी न किसी को बैठाया करते थे। ये उनकी एक इनफिरादियत थी, ये उनकी खुसूसियत थी कि अपने भी रोते थे और किसी न किसी को रोने के लिए दे देते थे कि तुम इस जामिया के लिए और इस इजलास के लिए तुम दुआ करो। ये हाफिज जुनैद आलम साहब का मैंने मामला देखा है। बताइए, जिस शख्स को इतना यकीन हो कि हम इस पर 1.5 लाख या 2 लाख या 5 लाख खर्च कर रहे हैं, पूरे सीमा के लोग हाथों हाथ इस इजलास को लिए हुए हैं और कहीं कोई कमी नहीं है। सीमा के नौजवान और बूढ़े सभी लोग मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह से रब्त उनका टूटता नहीं था कि हम अफराद पर यकीन करें, पैसा पर यकीन कर लें, या इस पिंडाल के सजाने पर यकीन कर लें, या उलमा की तशरीफ आवरी पर यकीन कर लें, हरगिज नहीं। ये अपनी जगह है, उलमा तशरीफ फरमा है, पिंडाल लग चुका है, सब चीज पूरा हो गया है, पूरे के पूरे इस सीमा के लोग आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह से रब्त उनका कटता नहीं था, अल्लाह से जोर टूटता नहीं था। ये ऐसी शख्सियत थी हाफिज जुनैद आलम साहब की। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके करवर जन्नत नसीब फरमाए, जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। यकीनन ये जामिया जब तक क़यामत तक रहेगा और बच्चे निकलते रहेंगे,
इनमें हिस्सा और वाफिर हिस्सा इंशाअल्लाह उनको मिलता रहेगा और क़यामत तक। अब इसके बाद हजरत बात लंबी हो गई है और मैं इसलिए लंबी कर रहा था कि आप तमाम हजरत को कुछ तारीख भी बतला दूं और आपको जमा भी कर लूं। माशाअल्लाह